हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्ज़ाम में यानी सीटेट में आए हुए हैं, यानी 2011 से अब तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने निकाला है। हम लोग मिल कर के उसको हल करेंगे। क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है और कौन गलत हो रहा है, तो गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है तो सही क्यों है, तो उस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% आप उसको सही से हल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि आज पिछले सालों के सवालात विथ डिटेल डिस्कशन, यानी पूरा उसका एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मौजूद है, आप इससे जुड़ जाएं। जो भी क्लास ली जाती है उसकी PDF वहाँ डाल दी जाएगी। इसी तरह वीडियो की लिंक भी वहाँ से आप दस्तयाब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें ताकि पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़े। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, वो भी दें। इसी के साथ वीडियो को शेयर करें। जो भी इस साल सीटेट में बैठ रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आप पता है, चाहे आप DLED में हो, चाहे आप इसी तरह B.Ed में हो, सबका एक ग्रुप होता है, आप उस ग्रुप पे शेयर कर दें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। आगे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं उस वक्त वो अपनी मादरी ज़ुबान अच्छे से बोलते हैं। उससे मालूम होता है कि वो, आपको मालूम है, बच्चा स्कूल कै साल पे जाता है? 6 ईयर पे, यानी 6 साल पे। मादरी ज़ुबान यानी उसके घर में, आसपास में, पड़ोस में जो ज़ुबान बोली जाती है उसको सीख के जाता है। इसका मतलब है कि जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, किस तरह से पढ़ा और लिखा जाए। ठीक है, इसी के साथ उस ज़बान की और चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं, उस ज़बान की और चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं। ये थोड़ा सा यानी निगेटिव सेंस में जा रहा है, ये तो नहीं हो सकता। कम से कम एक ज़ुबान और उसके कायदे को जानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सही भी लग रहा है। आगे देख लेते हैं, चौथा ऑप्शन क्या है? एक ज़ुबान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं। देखिए, अभी बच्चा 6 साल का है, ज़ुबान की तमाम महारत कौन कौन है? LSRW यानी लिसनिंग। लिसनिंग के बाद क्या है? स्पीकिंग। स्पीकिंग के बाद क्या है? राइटिंग। रीडिंग के बाद क्या है? राइटिंग। ठीक है, LSRW। अब सारी महारत को 6 साल का बच्चा कैसे हासिल कर लेगा? ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। एक ऑप्शन बी क्या है? उस ज़बान की और चीज़ों को, यानी एकदम ज़बान में बिल्कुल माहिर हो चुका है, भी गलत है। जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाए। देखिए, अभी बच्चा है, अभी मादरी ज़ुबान सीख के आया तो ये भी जान जाएगा कि कैसे लिखा जाए। देखिए, लिखने वाली सलाहियत सबसे, राइटिंग वाली सलाहियत, राइटिंग वाली स्किल सबसे डिफ़िकल्ट मानी जाती है। 6 ही साल के बच्चे को कैसे हासिल हो जाएगी? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन? ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से अगर आप एनालाइज करके, तज्जिया करके, तहलील करके, विश्लेषण करके पढ़ते हैं तो आपका पेपर अगर 30 नंबर का है तो 30 का 30 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, माहिरीन लिसानियात। लिसानियात मतलब ज़ुबान, यानी ज़ुबान के माहिरीन उमूमन ज़बान को किन दो चीज़ों का मजमुआ कहते हैं? किसका कहते हैं भाई? अस्वात और जुमले। अस्वात यानी साउंड। ठीक है, अस्वात और जुमले का मजमुआ कहते हैं, अस्वात और कवायद का मजमुआ कहते हैं, लफ्ज़ और जुमले का मजमुआ कहते हैं, लुगत और कवायद का मजमुआ कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल
दिमाग में बैठाने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, बस ये एक डी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी माहिरीन लिसानियात का नज़रिया ये है कि उमूमन ज़बान को दो चीज़ों का मजमुआ है। दो चीज़ क्या हो? पहली लुग़त, लुग़त का मतलब क्या होता है? यानी अल्फाज, ठीक है, कोई अल्फाज है उसके माने। दूसरा कवायद, यानी उसका कवायद यानी उसके ग्रामर, ठीक है। तो अगर इन दोनों चीज़ों के मजमुए को, यानी कवायद यानी ग्रामर और लुग़त जिसको आप जो है डिक्शनरी भी कहते हैं यानी अल्फाज ग्लोसरी, इन दोनों के मजमुए ही को क्या कहते हैं? ज़ुबान कहते हैं। किसको किसको? एक तो आपकी लुग़त, दूसरा कवायद। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल ये है, आपका तीसरा सवाल बनेगा क्या है? 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोगों की ज़ुबान में फ़र्क किस सतह पर सबसे ज़्यादा होता है? आपको मालूम है हिंदुस्तान मल्टीलिंगुअल वाला मुल्क है। हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर लोगों की ज़ुबान के लहजे में तब्दीली आ जाती है, ठीक है। आप देखेंगे बिहार के लोगों का एक्शन अलग है, पूर्वांचल वाले यूपी के हैं उनका एक्शन अलग है, दिल्ली के करीब में रहने वाले उनकी ज़ुबान थोड़ा खड़ी है, उनका एक्शन अलग है। आप इधर बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर जाएंगे, उनका एक्शन अलग है। तो कहा जा रहा है कि 15-20 किलोमीटर की दूरी पर लोगों की ज़ुबान में फ़र्क किस सतह पर आता है? जुमले की सतह पर, क्या वो लोग अलग अलग जुमला बनाते हैं? ये तो गलत लग रहा है। सौत की सतह पर, सौत की सतह पर यानी उनका साउंड अलग होगा। लफ्ज़ की सतह पर यानी वर्ड ही अलग होंगे। गुफ्तगू की सतह पर, तो ये सबसे सही क्या है? गुफ्तगू, यानी उनकी बातचीत करने का, यानी हिंदी सब बोलते हैं लेकिन बातचीत करने का, हरियाणा वाले की हिंदी अलग होगी, राजस्थान वाले की अलग होगी, थोड़ा सा आप इधर यूपी, वेस्टर्न यूपी की अलग होगी, पूर्वांचल वालों की अलग होगी, बिहार वालों की अलग होगी। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी एक ही इलाके में, जैसे यूपी ही में एक गांव की अलग है, 20 किलोमीटर दूरी पे दूसरा गांव है, उसकी बोली अलग है, ठीक है। यानी गुफ्तगू की सतह पर, यानी बात करने का अंदाज़। 15-20 किलोमीटर पर क्या बदलेगा? बात करने का अंदाज़, ठीक है, यही सही होगा। आगे चलते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? ज़ुबान सीखने की रस्मी तरीक़ों, रस्मी मतलब ऑफिशियल, ठीक है, में मुंदरजा झेल से क्या शामिल नहीं है? आपको मालूम है ज़ुबान सीखने के रस्मी तरीक़े, यानी बच्चा दूसरी ज़ुबान सीख रहा है यानी लर्निंग कर रहा है। दूसरी ज़ुबान यानी स्कूल जाएगा, ठीक है। अगर स्कूल गया तो असातिज़ा होंगे, तो सही लग रहा है। स्कूल भी होगा, सही बात है। स्कूल जाएगा तो स्कूल होंगे। लैब भी होगा, यानी जहाँ लोग जा कर के किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसका टेस्ट करते हैं। घरेलू माहौल, अब घरेलू माहौल स्कूल में कहाँ, ठीक है। ज़ुबान सीखने की रस्मी तरीक़ों में मुंदरजा क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? घरेलू माहौल। घरेलू माहौल से बच्चा मादरी ज़ुबान यानी पहली ज़ुबान सीखता है, ठीक है, इसका ताल्लुक़ मादरी ज़ुबान से है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। इस तरह से अगर आप सीख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कोई आपको 30 में 30 मार्क्स आप लेकर आएंगे इंशाल्लाह। चलिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है? इंसानी दिमाग कितने हिस्सों में मुनक़सिम है? मैंने इससे पहली क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया है कि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि इंसान के अंदर जो ज़ुबान की नशोनुमा होती है किसकी वजह से होती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उकूफ़ी नशोनुमा की वजह से, ठीक है। तो वो दिमाग को दो हिस्सों में बांटते हैं। फ़लसफ़ी लोग दिमाग को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक आपका लेफ़्ट, जिसको आप कहते हैं लेफ़्ट हेमीस्फीयर, ठीक है, इसको समझाया गया है, आप उसको देखिएगा। हेमी, ठीक है, एक है राइट, ठीक। तो कहा जा रहा है कितने हिस्सों में बांटा गया है इनको? अब देखिए, दो हिस्सों हो गए, लेफ्ट एक राइट, तो क्या हिस्से में? दो हिस्सों में। बी वाला सही हो गया, ठीक है।
अब आगे इसके मुतालिक एक सवाल और है, उसमें डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए उसी से मुतालिक दूसरा सवाल, दिमाग का कौन सा हिस्सा ज़ुबान के लिए ज़िम्मेदार है? मैंने बताया था एक लेफ्ट है, एक राइट है। सेरेब्रम, सेरेब्रम मतलब हेमीस्फीयर, सेरेब्रम मतलब हेमीस्फीयर। ठीक है, सेरेब्रम का बायां निस्फ यानी बायां वाला आधा हिस्सा, सेरेब्रम का दाहिना निस्फ कुर्रा, कुर्रा यानी वही कुर्रा मतलब जो गोल होता है। ठीक है, उनमें से कोई नहीं। ब्रेन स्टीम, ब्रेन स्टीम तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए इसको सीख लीजिए। मैंने बताया था जो लेफ्ट वाला ब्रेन है, ब्रेन को दो हिस्सों में बांटा गया है। जो लेफ्ट वाला ब्रेन है वो उसमें इंसान को लॉजिक आती है, यानी वो दिमाग से है, क्योंकि किससे है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है। ठीक है, यानी लॉजिक का ताल्लुक, यानी मंतिक का ताल्लुक लेफ्ट से है, और इसी का ताल्लुक लैंग्वेज से भी है, लैंग्वेज से भी लेफ्ट का। ठीक है, तो कौन वाला? बायां निस्फ, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब एक आपके जहन में एक सवाल गुजरा होगा, राइट का किससे ताल्लुक है? राइट वाला हेमिस्फीयर जो है वो क्रिएटिविटी से है, यानी कोई किसी चीज़ को तख्लीक करें, कोई नई चीज़ निकालने के लिए, वो किससे है? राइट वाले से। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां सवाल, दर्जे झेल में से कौन सा अमल ज़ुबान सीखने में बच्चे की मदद करता है? ठीक है, ऐसा माहौल जहां बच्चे को बोलने नहीं दिया जाता। अब बच्चा बोल भी नहीं पाएगा और कैसे वो ज़ुबान सीखेगा? ये तो 100% गलत है। दूसरे बच्चों के साथ खेलना, ये भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। बच्चों को सही जुमले दोहराने को कहना, ये भी थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, बड़ों की बातचीत सुनना। ठीक है, 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सबसे अच्छा लग रहा है बताइए। देखिए पहला तो गलत हो गया, दूसरा क्या है? दूसरे बच्चों के साथ खेलना। आपको मालूम है लर्निंग बाय डूइंग, यानी चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड जो कि आगे पढ़ाया जाएगा, उसमें क्या है? बच्चों को अपने जो उनका पीयर ग्रुप है, यानी एक साथ, जैसे 6 साल 7 साल के बच्चे हैं, उनको एक साथ बैठा दिया जाए, एक साथ बैठ करके वो आपस में खेलेंगे। जब खेलेंगे तो बात करेंगे, जो बात करेंगे तो उसमें उनका ज़ुबान का नशोनुमा, यानी ज़ुबान का विकास, यानी ज़ुबान का डेवलपमेंट भी होगा। तो बी वाला सबसे सही है। बच्चों को सही जुमले दोहराने को कहना, दोहराने को यानी यहाँ रटने का सेंस जा रहा है, भी नहीं सही है। बड़ों की बात, अब छोटा बच्चा बड़ों की बात सुनेगा, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं जगेगा, क्योंकि बच्चा अपने जमात यानी अपने हम उम्र के साथ अच्छे से खेलता है। ठीक है, आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्या है? दूसरी ज़ुबान की आमोजिश की शुरुआत उमूमन किससे की जाती है? ठीक है, पहली ज़ुबान सीख क्या, दूसरी ज़ुबान यानी स्कूल में बच्चा गया तो किससे शुरुआत किया जाए? क्या पहले उसको माना को देखा जाएगा? क्या उसको समझेंगे, यानी खुद तजर्बा, खुद एक्सपीरियंस करेंगे? सही या गलत की जांच की जाएगी। ठीक है, बताइए 8वें का क्या सही होगा? सबसे सही पहला है, माना। अब दूसरी ज़ुबान सीख रहे हैं, सबसे पहले आप उसके माना यानी मीनिंग को समझेंगे कि कहा क्या जा रहा है। ठीक, सबसे पहला स्टेज क्या है? मीनिंग। फिर जब मीनिंग समझेंगे तो कहना क्या चाह रहा है उसको समझ जाएंगे, खुद तजर्बा कर पाएंगे, सही गलत की जांच ये आखिर में की जाती। तो सबसे पहला स्टेज क्या है? माना। ठीक है, यानी मीनिंग यानी अर्थ। ठीक, आगे क्या है? ज़ुबान की हुसूलियाबी यानी एक्विजिशन, जिसको बच्चा अपने आप अडॉप्ट करता है। ठीक है, माहौल से सीखता है, अनकॉन्शियस माइंड से सीखता है। ठीक है, होती किस तरह होती है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़ुबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। ठीक है, पहला है, ठीक ही लग रहा है। ज़ुबान के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल करना। ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज, यानी
अभी तो बच्चा पहली ज़ुबान एक्वायर कर रहा है, उसमें ज़ख़ीरे की बात है तो गलत है। माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक टेक्निक जिसमें बच्चे अपनी ज़ुबान सीखते हैं, ये टेक्निक वकनिक की बात आ रही है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। ग्रामर का तज्जिया, अब ग्रामर सीखेगा पहली ज़ुबान के लिए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहली ज़ुबान जो बच्चा सीखता है वो अनकॉन्शियस माइंड से सीखता है, क्योंकि उसके लिए वो ना स्कूल जाता है ना टीचर की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि क्या उसको माहौल मिल जाता है, वो सीख लेता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सबसे सही है, यानी इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से, जाहिर सी बात है अल्लाह उसको क्या देता है, बेशुमार सलाहियत, जैसा कि चॉम्स्की कहते हैं कि एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उसके अंदर लगा हुआ है, ज़ुबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। ठीक, यही सही होगा। आगे चलते हैं। गलतियों को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। अब बच्चा गलती कर रहा है, उसको आप बता रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, इसका मेन मकसद क्या है बताइए? गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए, ये तो ठीक लग रहा है। तलबा की गलतियों का पता लगा, अब सिर्फ आप उसकी गलती ढूंढें और फिर कहें उसको इंसल्ट करें, तो ये तो मकसद नहीं है गलती निकालने का। तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फ़ैसला करने के लिए, यानी पहले से आप उसको जज करेंगे, थप्पा लगा देंगे कि ये लड़का बेहतर है ताकि उसके अंदर गुरूर आ जाए, ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, तलबा की कामयाबी की जांच, अरे भाई फ़ौरन ही आप, इवैल्यूएशन तो बाद में होता है। ठीक है, गलतियों को उजागर करने का मेन मकसद, पहला ऑप्शन सही लग रहा है, गलतियों का अंदाज़ा करना, यानी उसका इवैल्यूएट करना, उसका असेसमेंट करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, आपने एक मरतबा बच्चे को कुछ बताया, फिर पूछा तो बच्चे गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उस गलतियों को उजागर करके, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, उसका मकसद क्या है, ताकि जो सीखने में कमी रह गई है उस कमी को दूर करके उसको अच्छी तरह सीख सके। ठीक है, इस तरह से अगर आप एनालाइज करके पढ़ेंगे ऑप्शन को, तो उम्मीद है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उसको हल करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। 11 क्या है? ज़ुबान इब्तदाई शक्ल में थी। सबसे पहले जब ज़ुबान आई तो किस शक्ल में थी? क्या स्पोकन की शक्ल में थी, कवायदी ज़ुबान थी, इशारती ज़ुबान थी कि तहरीरी ज़ुबान थी? बताइए। देखिए एक चीज़ आपको पता है, स्पोकन तो नहीं थी, कवायदी नहीं थी, देखिए तहरीरी तो बाद में आई, आपको पता है। इशारती ज़ुबान, पहले लोग जब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, दुनिया में इंसान आया था तो वो इशारे से बातें करता था। ठीक है, जैसे मैंने बताया, चुप करने के लिए इस तरह का इशारा किया, भागने के लिए ऐसे ऐसे कह दिया, बुलाने के लिए ऐसे ऐसे कह दिया, तो ये सब क्या है? इशारे। इशारे की ज़ुबान सबसे पहले आई है। ठीक है, इसको जहन में रख लीजिए। आगे चलते हैं। 12वां सवाल है, बच्चे ज़ुबान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, किसका कौल है? बताइए। थ्योरी पढ़ाई जा चुकी, किसका है? पावलो का कुत्ता, एक कुत्ते पे इन्होंने रिसर्च किया है, पता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बातें करते हैं। चॉम्स्की क्या है? चॉम्स्की ही हैं जिन्होंने एलईडी की बात किया है, एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। जीन पियाजे तो कॉग्निटिव से मुताल्लिक हैं, और वाइगॉट्स्की किससे मुताल्लिक हैं? यानी समाजी तामुल, यानी सोशल इंटरेक्शन, सोशल कल्चर की बात कौन करते हैं? वाइगॉट्स्की। तो यहाँ कौन है? चॉम्स्की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ज़ुबान की नशोनुमा को मुतासिर करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। क्या प्रभावित करेंगे? तंदुरुस्ती, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं तो क्या नशोनुमा प्रभावित होगी? होनी चाहिए। जब बीमार रहेंगे तो क्या सीखेंगे? इनफिरादी फ़र्क, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं। आपको मालूम है ये वसूल कि अगर दो बच्चे एक जुड़वा एक साथ पैदा हुए तो भी उनमें डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह 5 उंगली बराबर नहीं, इसी तरह 5 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए तो हर एक बच्चे का दिमाग,
हर एक बच्चे का इंटरेस्ट सब क्या है अलग अलग पाया जाएगा, ठीक है। ये भी मुतासिर करेगी, कोई किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा है कि किसी का आईक्यू लेवल कम है तो मुतासिर करेगी। ज़हानत भी, क्योंकि आईक्यू किसी का ज़्यादा किसी का कम, जिसे बता ही रहे थे। उनमें से सभी चीज़ें मुतासिर कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 क्या है, 14वां क्या है, ज़ुबान की हुसूल से मुराद इंसानी दिमाग की अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी ज़ुबान या डैश डैश ज़ुबान सीखने के अमल से है। पहली ज़ुबान, दूसरी ज़ुबान, तीसरी, चौथी। मादरी ज़ुबान यानी इंसान मादरी ज़ुबान क्या उसकी पहली ज़ुबान होती है। तो 14वें क्या ऑप्शन जो क्या आएगा, एक ही आएगा। मादरी ज़ुबान या पहली ज़ुबान दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। जो मादरी ज़ुबान जो घर से सीख के जाएगा वही उसकी पहली ज़ुबान होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो गया, ये सब गलत है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है लिखा हुआ है 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के ज़रिए ऐलान किया गया कि 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी बतौर डैश डैश इस्तेमाल होती रहेगी। आपको मालूम है जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1950 में, जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन बना, उसके बाद हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राज्य भाषा के तौर पे हिंदी को बनाया गया, ठीक है। हिंदी को क्या है, राज्य भाषा यानी रस्मी ज़ुबान। एक चीज़ को और जहन में रखिएगा, आर्टिकल 343 ये ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी की बात करता है। फिर यहाँ से 351 तक जो है ज़ुबान ही की बात हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था, पहले कहा गया था कि चलिए इंग्लिश को भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है, लेकिन 15 साल के बाद हर एक महकमा में, हर एक इदारे में हिंदी को 100% यूज़ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन 15 साल के बाद क्या हुआ, बहुत से एमपी, आपको मालूम है हिंदुस्तान मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ बहुत से लोग केरल से हैं, हैदराबाद से हैं, तेलंगाना से हैं, कर्नाटक से हैं, आप देखेंगे आसाम से हैं, बंगाल से हैं, और बहुत से एमपी जो है केरल से हैं। तो हर एक की ज़ुबान अलग अलग थी, और वो लोग अक्सर जो है हिंदी वो लोग यूज़ करना नहीं चाहते थे, इस ख़ास तौर पे तमिलनाडु वाले। तो ये हुआ कि हम हिंदी की जगह इंग्लिश ही यूज़ करेंगे। तो 1965 में एक एक्ट आया, उसके ज़रिए कहा गया कि अंग्रेज़ी एक कौन सी ज़ुबान रहेगी, यानी एसोसिएट क्या रहेगी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहेगी, क्या रहेगी, इंग्लिश, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा, मरकज़ की सरकारी ज़ुबान, मरकज़ की मादरी ज़ुबान, मरकज़ की मुआविन, यही एसोसिएट मतलब मुआविन ज़ुबान, उनमें से कोई नहीं। तो ये मुआविन, यानी कहा गया 15 साल के बाद भी इंग्लिश ज़ुबान एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे काम करेगी। आपको मालूम है कोर्ट में, कचहरी में, इसी तरह बहुत से जैसे पार्लियामेंट में, यहाँ सब काम अक्सर किस में होता है, इंग्लिश में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बस हमने 15 क्वेश्चन लिया। अक्सर क्वेश्चन आपके जो पहला चैप्टर यानी ज़ुबान और ज़ुबान की नशोनुमा, इसी तरह ज़ुबान की आमोजिश और ज़ुबान की हुसूलियाबी, और इसी के साथ जो सब उससे मुतालिक सब टॉपिक थे जो कि 3 क्लास में मैंने पूरा किया था, उससे मुतालिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके लिए छांटा गया, फिर उसको बनाया गया, फिर एक पीपीटी बना करके आपके सामने पेश किए हैं। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जाते जाते आप लाइक करके जाएं, ठीक है। कोई कमेंट है वो भी दें, क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन बचे हैं। आप कमेंट कीजिए कि क्या उन क्वेश्चन को कराया जाए, तो उनको भी कराया जाएगा, क्योंकि जो कुछ आप सीख रहे हैं अगर उसको अप्लाई कर लेते हैं तो 100% आप उसको ग्रास्प कर लेंगे। साथी को भी शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, निज़ाम अकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। तो बस आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी।